maths. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे और 2 पार्ट्स का अभी तक हमने पढ़ा है। आज की वीडियो में ये जो पार्ट 3 है उसमें हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशंस क्या होता है? कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, अगर एक वर्ड में अगर आप जाने तो सिलेक्शन। जैसे इसकी पहले की वीडियो में आपने जो देखा होगा कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, किसी भी डिजिट को, ठीक है, कितने पॉसिबल वेज हैं। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, आप कितने तरीके से इन चीज़ों में से या इन लेटर्स में से इन लेटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही लगता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है जो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है इस एग्ज़ाम्पल से वो भी क्लियर होगा और कॉम्बिनेशन का भी मतलब समझ में आएगा। सपोज़ 3 प्लेयर्स हैं XYZ, जिनका नाम है XYZ। ये 3 प्लेयर्स हैं और ये प्लेयर्स कैसे? ये टेनिस प्लेयर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं ये। और हमें क्या करना है कि एक टीम बनानी है, वो टीम 2 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है, ठीक है। तो अब कितने तरीके से हम इन 3 प्लेयर्स से 2 प्लेयर की टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन में आएगा। क्यों आएगा वो भी देखते हैं अभी, क्यों परम्यूटेशन का नहीं है वो भी समझ में आएगा अभी। देखिए, अब यहाँ पे बात हो गई कि 3 ऑप्शन हैं आपके पास, 3 ऑप्शंस में से कोई 2 को लेकर टीम बनानी है, यानी आपको क्या करना है? सिलेक्शन करना है। यही तो होता है ना, प्लेयर्स होते हैं उनमें से सिलेक्ट करना होता है। क्रिकेट में हो तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, उसमें प्लेइंग 11 हमें सिलेक्ट करना होता है। तो इसी तरीके से हमें इन तीनों में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं? या तो आप XY को ले लें, या YZ को ले लें, या ZX को लेके एक टीम बना लें। 3 ही तरीका होगा, ठीक है। 3 तरीके से ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ये जो टीम आपने बनाई है XY की, अगर मैं कहूँ कि YX की भी तो एक टीम बन सकती है, तो नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि प्लेयर तो दोनों में, इसमें भी एक प्लेयर X है, इसमें भी एक प्लेयर Y है, इसमें भी वही एक प्लेयर Y है, एक X है। आगे पीछे कर देने से इस सिलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन से जो हट के चीज़ें हैं वो यही है कि इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं करता है, और उनका ऑर्डर चेंज करने से नई चीज़ नहीं बनती है। इसी तरीके से ZY कर दें तो भी कोई नई टीम नहीं बनेगी, X और Z कर दें तो भी कोई नई टीम नहीं बनेगी, यानी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। जबकि परम्यूटेशन में ऑर्डर अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ दोनों के बीच डिफरेंस? अब आगे चलते हैं। जैसे परम्यूटेशन में हमने सीखा था कि परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के लिए एक नोटेशन होता था NPR, ठीक है, NPR होता था। इसी तरीके से इसमें है NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। यहाँ तक तो देखिए सेम है NPR वाला, और यहाँ पर एक डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल R, वो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका NCR का यानी कॉम्बिनेशन निकालने का फार्मूला है। अब अगर आप इससे इसको रिलेट करें कि NPR का जो फार्मूला होता था वो फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R यही होता था परम्यूटेशन का, तो ये चीज़ तो P है ना। तो NCR इज इक्वल टू, यानी इनके प्लेस पे NPR रख दिया जाए और ये फैक्टोरियल R इधर है। इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो NPR इज इक्वल्स टू NCR इंटू फैक्टोरियल R, ये एक रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक दोनों में क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा, और इसी को हम
इस कॉम्बिनेशन के टॉपिक का पहला थ्योरम बोलेंगे। ठीक है, यही पहला थ्योरम होता है। ये क्या करता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच एक रिलेशन बनाता है। ठीक है, अब ये रिलेशन क्या है थोड़ा समझते हैं इस वाले एग्जांपल में अप्लाई करके। NPR, अगर ये हमने देखा कि 3 प्लेयर से 3 में से 2 को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो अब इसका कॉम्बिनेशन अगर हम निकालें डेफिनेशन से NCR के, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3 है, और आपको सिलेक्ट कितने करने हैं, 2, यानी R=2 है। फार्मूला अगर आप लगाएं तो फैक्टोरियल 3/n-r यानी 3 - 2 इट मीन्स 1, और देन r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 को 3 × 2 × 1 कर दें, 1 तो 1 ही रहेगा, 2 × 1 ये कैंसिल करें तो कितने आ गए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 3 आए, जो कि आपने ऐसे भी निकाल के देखा कि 3 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 3 आए, लेकिन जब आप इनका NPR निकालेंगे यानी परम्यूटेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो देखिए क्या होगा, n=3 है, PR=2 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से फैक्टोरियल 3/3 - 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 × 2 × 1, और ये 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 यानी 6। तो परम्यूटेशन कितने आ रहे हैं इसके, 6 आ रहे हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अरेंजमेंट चेंज किया तो ये अलग अलग यानी 6 तरीके हो गए। पर कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, तो कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं, वो 3 आ रहे हैं। अगर जनरली देखा जाए, टीम की बात किया जाए, तब तो कॉम्बिनेशन 3 ही होंगे, लेकिन अगर इसमें परम्यूटेशन लगा दिया जाए, इसमें सिलेक्शन को ना लेकर एक अरेंजमेंट्स की बात कर दिया जाए कि कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये। ठीक है, तो हमारे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इस जो थ्योरम में अगर हम इसको अप्लाई करें तो NPR यानी 3P2 = क्या आया, 3C2 × 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ, यही आ गया। यह यानी कि जो कॉम्बिनेशन है और जो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन जो होगा वो कॉम्बिनेशन का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा इसके हिसाब से। अब अगर R और ज़्यादा रहा, 3 प्लेयर्स लेके चलना हुआ, 4 प्लेयर्स लेकर, तो वो उतने ही टाइम्स वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि कॉम्बिनेशन तो सिर्फ एक ऑर्डर की, एक तरह से लिख दिया उसने तो वो उसी ऑर्डर की बात करता है, लेकिन जो परम्यूटेशन है वो ऑर्डर चेंज कर करके एक नया परम्यूटेशन बनता चला जाता है, इसलिए वो चीज़ें उसमें मल्टीप्लाई यानी R मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब अगर X Y Z ये एक कॉम्बिनेशन बना है, एक सिलेक्शन बना है, तो कॉम्बिनेशन तो ये एक ही है, लेकिन इसका परम्यूटेशन कितना हो सकता है, फिर वही X Y Z है, एक X Z Y हो गया। ठीक है, एक X Y X Z Y हो गया, वाई एक्स जेड, वाई का भी 2 होगा, एक जेड एक्स, इस तरीके से जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स। तो कॉम्बिनेशन तो सिर्फ एक ही है, अगर ये टीम को लेके चले तो कॉम्बिनेशन तो आपका एक ही है, लेकिन इसका परम्यूटेशन कितना बन गया, 6 परम्यूटेशन बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन 3 का, तो वो 6 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी फैक्टोरियल 3 से। तो यही फ़र्क है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्म में आपको एक थ्योरम बता दिया गया है। प्रैक्टिकली क्या है वो मैंने आपको अभी समझा दिया है। ठीक है, कि जो आपका सिलेक्शन यानी जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो सिर्फ एक होता है, लेकिन वो एक को का परम्यूटेशन भी यानी इसका अरेंजमेंट भी कई तरीके से हो सकता है, तो जितने तरीके से होता है वो उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 था तो यहाँ पे R=3 था, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल जो होता है वो उसकी वैल्यू 6 होती है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 2 था, 2 है ना, 2 का सिलेक्शन करना था, तो ऐसे तो ये एक है, लेकिन इसका कितनी तरीके से होता है, 2 तरीके से, ये एक्स वाई और वाई एक्स हो सकता है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 यानी 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। ठीक है, तो ये था एक रिलेशन, एक रिलेटिव स्टडी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में की, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इस पे ये जो थ्योरम आया है, ठीक है, इससे हम कुछ चीज़ें डिराइव करेंगे, कुछ चीज़ें नोट करेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे। पहली चीज़ या रिमार्क्स समझ लीजिए, एक तरह से कुछ रिमार्क्स हैं इसके। पहला, ये जो फार्मूला होता है, अगर इसमें n=r हो, n=r का मतलब क्या हो गया, हाँ? कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और जो आपको सिलेक्ट करना है, हाँ? जिनको लेके आपको बनाना है कॉम्बिनेशन, वो दोनों सेम हो जाए, यानी 3 प्लेयर्स हैं,
तो तीनों को लेके एक टीम बनानी हो, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू अगर r हो जाए तो इस फॉर्मूले से अगर हम इसको लगाएं तो n सी r की जगह पे n रख दें, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r की जगह पे n रख देते हैं और r की जगह पे फिर यहाँ पे n रख देते हैं, ये कैंसिल हो गया यानी 1 आ गया, और नीचे n माइनस n 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू भी 1 आती है, यानी n सी n इज इक्वल्स टू 1 होगा। इसका क्या मतलब n सी n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, यानी कहीं पे भी आपको इस तरीके से दिखे 17 सी 17 तो आप उसकी प्लेस पे 1 रख सकते हैं, है ना। कुछ भी लंबे से लंबा हो गया 105 सी 105 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स और जितने को लेके आपको कॉम्बिनेशन बनाना, अगर दोनों सेम हो जाए, मतलब फिर मैं इसको ले रहा हूँ कि अगर हमारे पास 3 टेनिस प्लेयर हैं और हमें एक टीम बनानी है जिसमें तीनों को लेना है, तो कितने तरीके से आप टीम बना सकते हैं। तीनों को लेके अगर बनाना है तो यही एक तरीका है, XYZ। तीनों को लेके जब आप टीम बनाएंगे तो तीनों को ही रखना पड़ेगा उस टीम में, है ना। तो कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उनका जब भी आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि अगर r इज इक्वल्स टू 0 हो जाए इसमें, तो n सी 0 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल r की वैल्यू 0, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 0 यानी फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये कैंसिल हो गया 1। तो n सी 0 भी क्या होगा, ये 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप n यानी यहाँ पे 3 प्लेयर हैं, सपोज n इक्वल्स टू 3 है, अब आपको किसी को लेकर एक टीम बनानी जिसमें कोई भी ना हो, यही तो हुआ r इज इक्वल्स टू 0 हुआ करो कि कोई प्लेयर्स ना हो, तो उसकी भी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, यानी ये जो फार्मूला है वो r इज इक्वल्स टू 0 पे भी एप्लीकेबल है। और n सी 0 अगर है या इस तरीके से कोई भी आएगा कि 17 सी 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। यानी आपको कोई टीम ही नहीं बनानी तो वो भी ऐसा हो सकता है ना कि कुछ भी ना बनाओ, एक ही तरीका है कुछ भी नहीं बनाओ, ठीक है। चलिए तीसरी बात समझते हैं, जो रिमार्क्स जो हम एक एक करके कर रहे हैं, इसमें तीसरे पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। थर्ड वन जो नोट करने वाली बात है आपको, वो होता है कि n सी n माइनस आर, n सी n माइनस आर, इसको अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें तो क्या मतलब होगा, देखिएगा n माइनस यही r है, यानी r की जगह पर n माइनस आर रखेंगे तो ये ब्रैकेट है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ n माइनस आर है, तो r की जगह पे क्या रखना है n माइनस आर, इट मीन्स n माइनस n प्लस आर, यानी n गेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस आर लिख दे रहा हूँ, इसका फैक्टोरियल अपॉन r ये है तो n माइनस आर फैक्टोरियल, n गेट कैंसिल और फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल आर, यहाँ पे r बचा और ये इधर हो गया, और यही होता है n सी आर, ठीक है। तो इसका मतलब n सी n माइनस आर इज इक्वल्स टू n सी आर होता है। क्या मतलब है इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सपोज n ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से r का सिलेक्शन करना है, कितने का करना है, r का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो अगर हम n ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एक नंबर से कर लें कंपेयर, सपोज 10 ऑब्जेक्ट हैं या 10 प्लेयर्स हैं, हाँ, उसमें से 3 प्लेयर्स को लेना है हमें, ठीक है, सेलेक्ट करना है। तो ये फार्मूला अगर इसमें लगाएं कि 10 CR का मतलब इन दन में इस 10 यानी 10 ऑब्जेक्ट्स में से 10 प्लेयर्स में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो वो 10C3 हो गया। अब अगर मैं 10 माइनस 3 यानी 7 कर दूं, ठीक है, तो 7 क्या होगा, 7 ये तो 3 को सिलेक्शन मिल रहा है, 7 को क्या मिल रहा है, 10 में से 3 को सिलेक्शन मिल रहा है, टीम में आ रही, तो 10 माइनस 3 यानी 7 क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। ये आ रही बात समझ में, इसको
कंसंट्रेट कीजिए इस पर कि 10 प्लेयर्स हैं, उसमें से 3 को सिलेक्शन करना है अगर हमें, तो 3 तो सिलेक्ट हो रहे हैं, 7 क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी 10 माइनस 3। इसी तरीके से n माइनस आर, तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन किसकी है, अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपकी रिजेक्शन की है और ये कॉम्बिनेशन आपकी सिलेक्शन की है। कहने का मतलब जो कॉम्बिनेशन रिजेक्शन की होगी वो सिलेक्शन के इक्वल होगी। कैसे होगी वो भी देख लीजिए। अगर हम सिलेक्शन की कॉम्बिनेशन निकालें, ठीक है, तो 10 CR की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। फैक्टोरियल 10 अपॉन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n माइनस आर मीन्स 7 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 3, यही हुआ। रिजेक्शन की का कॉम्बिनेशन निकालें अगर, तो रिजेक्शन का जब आप निकालेंगे तो रिजेक्ट कितने हो रहे हैं, 7, यानी टोटल 10 है उसमें से 7 रिजेक्ट हो रहे हैं। इसका भी फैक्ट निकालें अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन n माइनस आर इट मीन्स 10 माइनस 7 फैक्टोरियल 3 एंड देन r। देखिए ये और ये दोनों क्या हैं, सेम ही आ रहे हैं। तो ये जो हम इसमें से निकाल रहे हैं इसका मतलब यही हुआ कि n माइनस आर इज इक्वल्स टू NCR होता है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें कि इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे n माइनस आर प्लस आर, तो आर गेट कैंसिल, n ही आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इसी से एक फॉर्मूला निकला है कि NCA इज इक्वल्स टू NCB। अगर कहीं इस तरीके से आपको मिला कि जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोनों के सेम हैं और सिलेक्शन जो है वो अलग अलग हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको मिली तो आप क्या कह सकते हैं कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू n होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। ये कैसे हुआ, वही चीज़, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आना चाहिए, जबकि दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो सेम हो। ठीक है, ये तीसरी चीज़ हो गई। अब एक चौथा थ्योरम है लास्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। वो थ्योरम होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। ये आपका एक थ्योरम होता है जिसको प्रूफ करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसमें प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, ये जस्ट आप एक थ्योरम है, इसको आप समझिए। अब इतनी चीज़ें अगर हमने जान ली तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम, ये जितनी चीज़ें अभी हमने जो पढ़ी हैं उसको हम किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, पढ़ तो बहुत लिया, अब बारी है क्वेश्चन की और जो कुछ पढ़ा है उसको अप्लाई करने की। देखिए, एक क्वेश्चन इस तरीके से मैंने लिया है कि इफ़ NCN इज इक्वल्स टू NC8 फाइंड NC17। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, n की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम इसको फाइंड आउट, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो NCR का फार्मूला तो हमें पता है, लेकिन n उसमें कितना वो नहीं पता है, तो हमें इससे n की वैल्यू निकालनी है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा है कि अगर n यानी n इक्वल हो, दोनों का सेम हो, तो जो उसका r होता है वो दोनों ऐड करने पे n आता है। यही तो पढ़ा है, NCA इज इक्वल टू NCB सेम है, तो a प्लस बी n के इक्वल होता है, यानी इन दोनों को ऐड करने पे n आना चाहिए। क्या है, 9 प्लस 8 को ऐड करने पे n होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो n इज इक्वल्स टू 17 आ गया। ठीक, जब आपने n की वैल्यू निकाल ली तो ये इसमें पुट कर दीजिए। NC17 निकालना है, तो 17C17। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि NCN जो होता है वो हमेशा 1 होता है, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और सारों को लेना है, तो एक ही तरीके से आप उनका कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, देखा कितने जल्दी हो गया और कितना आसान था ये चीज़ें। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है, कब, इफ़ 2NC3 का रेशियो NC3 से वो कितना है, 12/1 है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। ये जस्ट एक थोड़ा कैलकुलेशन है, उसको चलिए देख लेते हैं। 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल्स टू 12/1 है। चलिए फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है, n माइनस आर, इट मीन्स 2n माइनस 3 R3 है, और देन फैक्टोरियल
r यानी 3। इसमें लगाएं अगर तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 एंड देन 3 12/1। अब इसको एक क्या करते हैं, थोड़ा सा पलट के लिख देते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3, और ये वाला उल्टा लिखा जाएगा। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 12/1, ठीक है। वो दोनों क्या हो गए आपके, वो कैंसिल हो गए। अब देखिए एक चीज़ ध्यान, ये इसको n से n को आप नहीं काट सकते हैं ये, क्योंकि जो फैक्टोरियल है ये पूरे पे है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये देखिए 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3, यही तो होता है, 1 माइनस चला जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से ओपन हो गया। और यहाँ पे क्या है, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन, इससे क्या होगा कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे n है तो n को भी कर रहा हूँ, n माइनस 1 कहाँ तक, n माइनस 2, n माइनस 3 पे रोक दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया इससे, और ये कैंसिल हो गया इससे, और ये हो गया 12/1। इसमें आपका देखिए n से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लें, मतलब 2 है और फिर 2n माइनस 1 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लें अगर, तो n माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका है n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12/1। n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसिल कर दिया, और ये 2 को इससे किया तो 6, और फिर ये से किया तो 3। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जो जो बच रहा है इस तरफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या क्या बचा, 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/1। 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3n मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इधर कर दें तो 3n माइनस 2 यानी n इज इक्वल्स टू, इसको इधर करें तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो ये जस्ट एक थोड़ा कैलकुलेशन के बेस पे ये क्वेश्चन था। इस तरीके के भी क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो ये जस्ट एक जो हमने पढ़ा उसको भी अप्लाई किया, और कैलकुलेशन टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्बिनेशन में वो देखा। अब बारी है, अब हम देखते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती, जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे परम्यूटेशन में था कि वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी, कॉम्बिनेशन में किस तरह की आती हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में किस तरीके से कॉम्बिनेशन में पूछता है। उसका पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इस पर कितने 21 पॉइंट्स हैं होंगे। इस तरीके से पूरा नहीं बना रहा हूँ, जस्ट एक आइडिया के लिए 21 पॉइंट्स हैं। अब उनमें से 2 पॉइंट्स को लेके कितने आप कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने 21 है। आपको कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत है, 2 पॉइंट की ज़रूरत है। सपोज ये ए है, बी, डी, ई, इसी तरीके से 21 है। तो इन दोनों को मैच करेंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगी, यानी 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना होगा। आर इज इक्वल्स टू 2। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है। अभी मैं बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन का है, लेकिन आप भी डिसाइड कर सकते हैं इसको। जब ये मिक्स होके आएगा या एग्ज़ाम में आ गया तो वहाँ पे तो रहता नहीं कि ये कॉम्बिनेशन का है कि परम्यूटेशन का है, तो जस्ट एक आ जाता है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन का है कि परम्यूटेशन का है। इसको समझिए कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सपोज ए डी एक कॉर्ड है, ए डी एक कॉर्ड है ना, 2 पॉइंट्स को मिलके हमने बना दिया एक कॉर्ड ए डी। तो ए डी जो होगी वही तो डी ए भी होगी, यानी इसकी ज़रूरत ही नहीं है डी ए की। आप इसको ए डी कहें चाहे डी ए कहें, यानी यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता तो आपका किसका होगा, वो आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा, यानी आपको NCR लगाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 21 है, आपको सिलेक्ट करना है 2 पॉइंट्स, 21C2, इसको करिए 21 फैक्टोरियल अपॉन
एन माइनस आर यानी 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल इंटू आर यानी 2। इसको करें तो 21 इंटू 20 इंटू 19 तक फैक्टोरियल ला के रोक देते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ही माइनस होता चला जाएगा। और ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 यानी 2। 19 गेट कैंसिल, 2 को किया तो यहाँ 10 आ गया। 21 को 10 से करेंगे तो 210 यानी 210 कॉर्ड्स बन सकती है अगर किसी सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं तो ये था आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, और कैसे समझेंगे वो भी था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो है, इसको भी देखते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा उससे हटकर है, थोड़ा सा इसका लेवल और चेंज है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस पर। ये क्वेश्चन है कि अ कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? देखिए बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ तक है कि एक कमेटी है 3 पर्सन की, हमें बनानी है, कमेटी बनानी है जिसमें 3 लोग हों, 3 पर्सन हों, और वो 3 पर्सन कहाँ से हमें लेने हैं? एक ग्रुप है जिसमें 2 मेन हैं और 3 वुमेन हैं, उनमें से लेके बनानी है। अब कितने तरीके से बना सकते हैं, एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कितने तरीके से हम कमेटी बना सकते हैं जबकि उसमें एक आदमी हो और 2 औरत हो, एक मैन और 2 वुमेन हो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है। अब इसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपका परम्यूटेशन करना हो कि कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि जब भी आप कमेटी बनाएंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो एक आदमी है और एक मैन रखा, 2 वुमेन रखी। ठीक है, तो इसमें क्या सिलेक्शन हो रहा है, इसमें भी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 2 औरत को पहले रख दिया, एक मैन को बाद में रखा, कमेटी तो बन गई ना, 2 उसमें औरत, एक आदमी है। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे, पहले यहाँ तक कंसंट्रेट करते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरीके से ये हो सकता है। कमेटी बनानी है आपको 3 पर्सन की, और टोटल कितने हैं? 2 + 3, यानी मेन कितने हैं? मेन तो आपके 2 हैं, और वुमेन कितनी हैं आपकी? 3 हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 5। 5 में से कमेटी बनानी है कितने की? 3 की। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ कह नहीं रहा है, बस बनानी है। 5 लोग हैं, उसमें से 3 की बनानी है। कितने आदमी हैं, कितनी औरत हैं, इसमें का कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेन इसने नहीं किया है, जिक्र नहीं किया है। तो NCR कॉम्बिनेशन लगा देंगे हम यहाँ पे, तो 5CR यानी 5C3 हो गया। तो फैक्टोरियल 5/5 - 3 इट मीन्स फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 को अगर हम करें, इसको 4 × 3 फैक्टोरियल और 2 × 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 को 4 से कर दिया तो ये आ गया 10। तो हाउ मेनी वेज? 10 वेज होंगे, 10 तरीके होंगे। 10 तरीके से हम कमेटी बना सकते हैं अगर 3 बंदों को लेना है हमें 5 लोगों में। ठीक है, ये तो जस्ट एक सिंपल सा हो गया। दूसरा जो है कि हाउ मेनी वेज, अब इसने थोड़ी सी शर्त लगा दी। शर्त ये लगा दी कि जो आपको कमेटी बनानी है उसमें एक ही आदमी हो और औरत कितनी हो? वो 2 हो, 2 वुमेन हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा ये अलग हो गया। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आपको दोनों में से ही सेलेक्ट, दोनों का ही कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। यानी 3 का बनाना है तो 2, यहाँ पे आप 5 नहीं लेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन अब चेंज हो गया। पहले तो टोटल 5 थे, 5 में 3 लेना था, लेकिन अब इसने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, अलग तरह से कर दिया। यानी 2 हैं तो 2 में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो 2 में से किसी एक का सिलेक्शन अगर आपको करना है तो उसको हम NCR के फॉर्मूले से 2C1 कर सकते हैं, है ना। और 3 औरतों में से किसी 2 औरतों का करना है, 2 वुमेन का करना है, तो वो 3C2 से कर सकते हैं। और क्योंकि एक इसमें से किया और कमेटी जो बननी है वो 5 की बननी है, तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ईजी है, मुश्किल नहीं है।
मल्टीप्लाई इसीलिए किया है क्योंकि ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया, ये अलग कॉम्बिनेशन हो गया। आपको जो कमिटी बनानी थी वो कितनी बनानी थी, पूरी 5 की बनानी थी। तो ठीक है, ये कितने तरीके से हो सकता है, ये कितने तरीके से, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यानी प्रिंसिपल ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1 में हमने देखा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके थ्रू आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। ये फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 माइनस यानी 1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 1 और 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखिए 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 1 तो 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल जो होता है वो 6 होता है। यानी 6 वेज हैं इस तरीके से कि हम कमेटी बनाएं, उसमें एक आदमी और 2 औरत हों। तो ये एक तरह का क्वेश्चन था, वो मैंने लिया। अब एक क्वेश्चन और लूँगा ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। अच्छा, वो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ मेरे दिमाग में जो आ रही कि शायद आपको यहाँ पे ये डाउट आ रहा हो कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो अगर देखिए, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो अगर हम इस तरीके से ब्लॉक कर करके बनाएं तो हम उसमें क्या करते थे कि एक एग्जांपल लेना पड़ेगा उसको जल्दी समझाने के लिए कि सपोज मंडे है ना, मंडे वाला एक क्वेश्चन भी लिया था। अब इसमें हमें 3 लेटर वर्ड बनाने हैं, 3 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने परमिटेशंस होंगे अरेंजमेंट के, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन हैं यहाँ पे, 6 तरीके से हो सकता है, रिपीट जबकि ना हो। फिर दूसरे में कितने ऑप्शन होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे। तो हम क्या करते थे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते थे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है। आपने अभी 2 आदमियों में से एक आदमी को सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 औरतों में से 2 को सिलेक्ट किया क्योंकि ये क्वेश्चन था। अब आपको ये तो सेलेक्ट किया, लेकिन आपको जो कमिटी बनानी है वो 5 की बनानी थी, ठीक है। यानी ये सिर्फ कर दिया और ये कर दिया, इन दोनों को रिलेट आपको इसी प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा, तभी आपका वो पूरा कमिटी कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा अलग है, और जैसा कि सेकंड पार्ट में भी बताया था मैंने परमिटेशन से, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे लगेगा। आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, आपको उनको इस्तेमाल करना होगा। रिसोर्सेज क्या है आपके पास, वो थ्योरम्स के रिसोर्सेज हैं। उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कब थ्योरम में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कब 7 से कर देना है, कब कभी कुछ और कर देना है, वो आपको फील करके, इमेजिन करके ही करना होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या अलग है इसमें देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। क्वेश्चन पढ़ दिया, समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसको कोई प्रोग्राम करना है कोर्सेज का। तो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो अवेलेबल है मार्केट में या कुछ भी हो उनके फील्ड में, वो 9 कोर्सेज, 9 तरह के कोर्सेज हैं। इन 9 में से उसको कितना करना है, 5 ही कोर्स करना है, 5 कोर्सेज करना है, ठीक है, 5 करना है। लेकिन इसमें से आगे जो बात कही है कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज इन 9, यानी 9 जो कोर्सेज है उसमें से 2 कोर्सेज तो क्या है, कंपलसरी करना है उसको, हर स्टूडेंट को 2 को कंपलसरी कर दिया है। तो अब आप कहेंगे कि अब इसमें हम क्या लें, n इज इक्वल्स टू, तो क्लियर है भाई टोटल 9 है, लेकिन r इज इक्वल्स टू 5 ले लिया, यहाँ पे 2 भी आ गया, किस चीज़ को लिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल कोर्सेज आपके 9 हैं, जिसमें से 2 तो करना ही करना है। तो सिलेक्शन आपको कितने में करना हुआ, सिलेक्शन आपको 7 में करना है ना, ये बात समझ में आई। यानी n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया था, लेकिन ये समझाने के लिए जो रियल, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रियल n होगा वो क्या होगा, आपका 7 होगा। क्यों, क्योंकि 9 कोर्सेज तो अवेलेबल हैं, उसमें से 9 में से हमें सिलेक्शन नहीं करना है, 2 तो हो गया कि भाई ये तो 2 आपको करना ही करना है, 2 कोर्सेज। तो जब 2 करना है तो 9 में से 2 निकाल दें, यानी 7 में से आप सिलेक्शन करना है। 9 कोर्सेज हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 ये कोर्सेज़ हैं। अब इसमें से हमें 5 लेना था, ठीक है। लेकिन जब उसने कह दिया कि ये 2 कोर्सेज़ तो आपको, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि C8 C9 तो आपको करना ही करना है, तो अब आपको टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज आपके पास कितने हुए, 7 ही बचे। तो एन इसमें यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। और जो आपको सिलेक्शन करना था 5 का, अब कितना करना पड़ेगा, R इज इक्वल्स टू 5 नहीं होगा, कितना होगा। तो वीडियो को पॉज करके सोचिए, R इज इक्वल्स टू जो 5 था, यानी 5 कोर्सेज का जो हमें सिलेक्शन करना था, अब वो 5 ना होकर कितना होगा, 3 ही होंगे। क्यों, क्योंकि 2 तो सेलेक्ट हो गए बाय डिफ़ॉल्ट, 2 सेलेक्ट हो चुके हैं। यानी जो 5 को सेलेक्ट करना था उसमें तो 2 हमें पहले से मिल गए, यानी हमें सिलेक्शन करना है उन 7 में से कितने का, 3 का। तो जब आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली यहाँ से, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। NCR का फॉर्मूला लगाया, 7 C3 फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 3, इट मीन्स 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, इंटू 1, ये कैंसिल, 6 कैंसिल हो गया इससे, तो 7 5 था 35 वेज हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन पे मैंने आज वीडियो बना दी है, और इसमें जो मुझे लगे हैं क्वेश्चंस, ताकि हर तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं आपके, आप हर तरह के क्वेश्चंस को देख लें किस तरीके से सॉल्व करना है, वो मैंने आपके सामने ला दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन को, और जो आपके डाउट्स हो गए होंगे, कन्फ्यूज़न होगी, वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद अगर आपको कुछ क्लियर ना हुआ हो, कुछ नहीं समझ में आया, तो मेरे कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, या कोई क्वेश्चन है जो आपको ना समझ में आया, वो भी आप एक्सप्लेन अपने मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने की किसी वीडियो में, या अलग से कोई वीडियो बनाकर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट जो वीडियो मैं एक बनाऊंगा, एक मिसलेनियस क्वेश्चंस लूँगा, जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के क्वेश्चंस क्या होंगे, मिक्सअप होंगे, और उसमें से हमें समझना होगा कि कौन सा परम्यूटेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है। उस मिक्स एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा और क्लियर हो जाए कि जब क्वेश्चन इस तरीके से आए कि जब हमें पता नहीं कि इसमें परम्यूटेशन लगेगा कॉम्बिनेशन, तो हम किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो thanks for watching, and please keep watching my channel, and also don't forget to subscribe it. Take care.